हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ्रीली फॉलिंग बॉडी क्या होती है? इसे कहते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अगर कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के प्रेजेंस में मोशन में आ रही हो या फिर अर्थ जो फोर्स अप्लाई कर रही है उस फोर्स की वजह से अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आ रहा हो या फिर कोई बॉडी मोशन में आ रही हो तो उस बॉडी को हम कहेंगे फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ओके, और जब बॉडी फ्री फॉल में होती है मतलब सर्टेन हाइट से अर्थ की तरफ डिस्प्लेस हो रही होती है तो उस वक्त भी उस बॉडी पर कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये रूल जो है वो अप्लाई होता है। क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, thus the total amount of energy in the universe remains constant। अब इसका मतलब क्या होता है? एनर्जी जो है वो हम प्रिपेयर नहीं कर सकते, उसे हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, लेकिन उसका कन्वर्जन जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कर सकते हैं। इसलिए जो यूनिवर्स में जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। सिर्फ फर्क इतना है कि कन्वर्जन करते वक्त एक जगह पर खत्म हो जाती है तो दूसरी जगह बढ़ जाती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, डेली लाइफ का एग्जांपल है। मान लीजिए कोई डैम है, उस डैम में ज्यादा अमाउंट में वाटर स्टोर है तो उस वाटर में कौन सी एनर्जी होगी? तो उस वाटर में पोटेंशियल एनर्जी होगी। ओके, उसमें कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। जब उस वाटर को सर्टेन हाइट से रिलीज कर दिया जाए टर्बाइंस को रोटेट करने के लिए तो जो वो वाटर है वो मोशन में आ जाएगा, मतलब उसमें उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी और उसकी वजह से उस वाटर में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। मतलब क्या? देखिए, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी कम होती होती जाएगी और जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी वाटर में आ गई, उस वाटर की वजह से टर्बाइंस रोटेट हो गए, इसलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। मतलब पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फिर वहां जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई वो हमारे घर तक ट्रांसमिशन लाइन से हमारे घर तक पहुंची। हमारे घर में हमने उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके टेलीविजन को ऑपरेट किया। टेलीविजन ऑपरेट करने के बाद उस इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का यूज मतलब कन्वर्जन साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी में हो जाएगा। अगर हम हीटर का यूज कर रहे हैं तो हीटर में हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। अगर हम फैन चला रहे हैं तो विंड एनर्जी में उसका कन्वर्जन हो जाएगा। अगर हम बल्ब चला रहे हैं तो लाइट एनर्जी में कन्वर्जन हो जाएगा। अगर हम मिक्सर यूज कर रहे हैं तो उसका मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो जाएगा। मतलब हुआ क्या? सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके, इसलिए जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहती है। अब हम आज क्या प्रूव करने वाले हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी है तो उस बॉडी की किसी भी पॉइंट पर जो एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट इस हाइट पर है तो अभी इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh, इतनी एनर्जी है। इसमें ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है। क्यों? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की सरफेस से सर्टेन हाइट तक है। जितनी ज्यादा हाइट उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, जितनी ज्यादा हाइट उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप क्या कीजिए, आपके आजू बाजू में अगर कोई बिल्डिंग हो तो उस बिल्डिंग के दूसरे मंजिल पर जाइए और वहां से एक स्टोन को नीचे गिरा दीजिए पानी में, तो क्या हो जाएगा? जो पानी है वो बाहर निकल आएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। अब क्या कीजिए, वही स्टोन लीजिए और उसे तीसरी मंजिल से नीचे छोड़ दीजिए और फिर देखिए पहले के केस में और सेकंड केस में किस केस में वाटर जो है वो ज्यादा डिस्प्लेस होगा। अगर नीचे आपने कोई वाटर का ड्रम या रखा हो तो आप समझ जाएंगे कि मास तो उतना ही है लेकिन सिर्फ हाइट बढ़ने से एनर्जी ज्यादा आ गई। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हाइट पर डिपेंड होती है। अगर हाइट बढ़ जाए तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, हाइट अगर कम हो जाए तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। ओके, अब हम ये देखने वाले, जब देखिए ये ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पर है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है लेकिन अभी इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। मतलब अभी ये मोशन में नहीं है। मोशन में नहीं है मतलब क्या? काइनेटिक एनर्जी 0 है। लेकिन अगर इसे मैं रिलीज कर दूं, रिलीज करने के बाद ये अर्थ की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, ये जो बॉडी है या फिर ऑब्जेक्ट ये अर्थ की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाएगी और इससे इसकी वजह से होगा क्या? जब ये
अर्थ की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब क्या, ये मोशन में आ गई, ये बॉडी जो है वो मोशन में आ गई, और मोशन में आने की वजह से उसकी स्पीड इंक्रीज हो गई या वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, और उसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई। पहले इस पॉइंट पर जीरो थी, नीचे आने के बाद काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, नीचे आने के बाद काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, लेकिन क्या कम हो जाएगी, देखिए पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। क्यों? हाइट ज्यादा है, यहाँ पर हाइट कम हो गई, यहाँ पर हाइट कम हो गई, मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट और जो अर्थ का सरफेस है या ग्राउंड, इनके बीच का डिस्टेंस कम होता चला जाएगा, उस ऑब्जेक्ट में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम होती चली जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन काइनेटिक एनर्जी में हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, मैं 3 पॉइंट लेने वाला हूं। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज अबव द हाइट, सेकंड पॉइंट इज बी इज समवेयर बिटवीन ए एंड सी, एंड सी इज जस्ट अबव द सरफेस, मतलब जो सरफेस है, मतलब जो ग्राउंड है उसके ठीक ऊपर नीचे, सॉरी उसके ठीक ऊपर, मतलब इस हाइट पर हो सकती है। ओके, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है तो ग्राउंड से ये जितने हाइट तक है और ये जितने हाइट तक मैंने उसको नाम दिया है ए पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट की ए पॉइंट पर टोटल एनर्जी क्या होगी, बी पॉइंट पर टोटल एनर्जी क्या होगी, सी पॉइंट पर टोटल एनर्जी क्या होगी, हम ये निकालने वाले। ओके, तो मान लीजिए कि जो ऑब्जेक्ट है या फिर बॉडी वो ए पॉइंट पर है, यहां पर है। अब यहां पर हमें उसकी क्या क्या निकालनी है, देखिए टोटल एनर्जी मतलब क्या, उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो जब ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पर होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। एम मतलब क्या, उस बॉडी का मास, वेलोसिटी मतलब क्या, उस बॉडी की वेलोसिटी। अभी जब ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पर है, जब मैंने उसे रिलीज नहीं किया तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उसकी वेलोसिटी होगी 0, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 होगी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या, स्टार्टिंग की वेलोसिटी। ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टार्टिंग की वेलोसिटी। लेकिन जब ऑब्जेक्ट यहां पर होगा तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो वेलोसिटी अगर 0 हो तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 ही होगी। ओके, सो मैंने क्या किया, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी एट इनिशियल एट ए पॉइंट, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में हो, किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, तो उस वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। मास बॉडी का मान लीजिए m है और वेलोसिटी कितनी है, u मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी, उसका स्क्वायर। अब इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी होगी, 0, सो 0 का स्क्वायर पुट कर दीजिए, तो क्या आ गया हमारा आंसर, काइनेटिक एनर्जी 0। मतलब जब ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पर हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होने वाली है। अब निकलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ओके, देखिए अब जो ऑब्जेक्ट है वो ग्राउंड से लेकर ए पॉइंट पर है, मतलब सर्टेन हाइट तक है। ऐसा नहीं है कि उसकी हाइट 0 है ग्राउंड सरफेस से, कुछ ना कुछ हाइट होगी, 10 मीटर, 2 मीटर, मान लीजिए कितने भी मीटर हो। ओके, तो उस बॉडी का मास, ग्रेविटी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और हाइट, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इनटू हाइट। सो mgh इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट in at position A is mgh. Okay, so we get kinetic energy and also potential energy. Therefore total energy at point A is equal to kinetic energy plus potential energy. Kinetic energy कितनी है, 0, potential energy कितनी है, mgh. So total energy mgh मतलब क्या, जो ऑब्जेक्ट है या फिर बॉडी, उसकी A पॉइंट पर टोटल एनर्जी कितनी होगी, mgh इतनी होगी। अब देखिए जब मैं ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दूंगा तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में आ जाएगा, वो अर्थ की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, अर्थ की तरफ डिस्प्लेस होगा यहां से ए पॉइंट पर। अब नीचे आ गया, तो नीचे आ जाने के बाद मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट जो है वो बी पॉइंट पर आ गया। बी पॉइंट पर आने के बाद मुझे फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। ओके, अब देखिए ए पॉइंट पर उसकी स्टार्टिंग की वेलोसिटी 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी। जब मैंने उसे रिलीज कर दिया तो वो मोशन में आ गया।
मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, अब जीरो नहीं होगी, तो हम ऐसा कंसीडर कर लेते हैं कि बी पॉइंट पर उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो होगी वीबी। लेकिन वीबी, लेकिन हमें अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी होगी बी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट आने के बाद, ऑब्जेक्ट में कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, तो उसको निकालने के लिए हमें उस बॉडी की बी पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी ये भी हमें पता होना चाहिए। ओके, सो देखिए, लेट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बी वीबी, मतलब बी पॉइंट पर आने के बाद उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मान लीजिए वीबी हो गई, हैविंग फॉलन थ्रू डिस्टेंस x। अब देखिए ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक आने के बाद उस बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, या हम कह सकते हैं कि उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई। तो मान लीजिए ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ऑब्जेक्ट आ गया, उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो x कितनी हो गई x। देखिए डिस्टेंस भी हम कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी कर सकते हैं। डिस्टेंस हम तब यूज करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में ना जा रहा हो। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट हम तब यूज करते हैं जब ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में आगे जा रहा हो, तो हम डिस्प्लेसमेंट का यूज करते हैं। हालांकि दोनों का यूनिट सेम ही है। ओके, तो मान लीजिए कि ए से बी तक उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, x हो गई, मतलब उसने x इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ओके, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अगर हमें बी पॉइंट पर आने के बाद फाइनल वेलोसिटी निकालनी हो, ओके, उस ऑब्जेक्ट की जो ए पोजीशन पर था बी पॉइंट पर आ गया, ए पोजीशन पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। अगर हम सिर्फ ए और बी के बारे में ही सोचे तो बी पॉइंट पर आ जाने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, तो वो हमें निकालना है। तो देखिए हमारे पास क्या क्या है, u इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, ए पॉइंट पर 0 थी, a इज इक्वल टू जी, अब a इज इक्वल टू जी क्यूब। देखिए वो जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे आ रहा है, नीचे आते समय क्या होता है, अर्थ का सरफेस या फिर हम कहें कि अर्थ का सेंटर और उस बॉडी के बीच में डिस्टेंस कम हो जाएगा। डिस्टेंस कम हो जाएगा, उस बॉडी पर फोर्स ज्यादा अप्लाई होगा। फोर्स ज्यादा अप्लाई होगा मतलब क्या, उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी नीचे आते वक्त, और वेलोसिटी उसकी पर सेकंड इंक्रीज होने वाली है जब वो नीचे आ रहा हो, ये याद रखिए। मतलब क्या, हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन मींस चेंज इन वेलोसिटी। पहले ए पॉइंट पर थी 0, एक सेकंड बाद कितनी हो जाएगी 9.8, 2 सेकंड बाद 19.6, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है इसलिए पॉजिटिव, चेंज हो रही है इसलिए एक्सेलरेशन। अब किसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है या फिर वो बॉडी एक्सेलरेट क्यों हो रही है, ग्रेविटी फोर्स, मतलब अर्थ जो फोर्स अप्लाई कर रही है उस वजह से वो बॉडी जो है वो एक्सेलरेट हो रही है। तो एक्सेलरेशन को हम जी लेंगे, जी मतलब क्या, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके, जी की वैल्यू जितनी है उतना ही उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। देन यस मींस डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, मतलब ए से बी तक आने तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उस बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो यस इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो देखिए अब हमारे पास u की वैल्यू है, a की वैल्यू है, s की वैल्यू है, और हमें क्या निकालना है, vb। ध्यान से देखिए, हमें vb निकालना है। v मतलब क्या, फाइनल वेलोसिटी। किस पॉइंट पर, b पॉइंट पर आने के बाद बॉडी की फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, मतलब पहले तो 0 थी ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर आने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये हमने निकाल लिया, तो हमें काइनेटिक एनर्जी काउंट करना या कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, u a s और v, ये चारों टर्म्स कौन से फॉर्मूले में आते हैं या फिर कौन से काइनेमेटिकल इक्वेशन में आते हैं वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमें पता चला कि न्यूटन का जो थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन जो है उसका यूज करके हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो क्या है वो इक्वेशन, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। v मींस फाइनल वेलोसिटी, u मींस इनिशियल वेलोसिटी, 2 मींस कांस्टेंट, a मींस एक्सेलरेशन, s मींस डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो वैल्यू को पुट अप कर दीजिए। v² b मतलब b पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी, इज इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है 0 का स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज, a की वैल्यू कितनी है g,
मतलब एक्सेलरेशन कौन सा होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट कितनी है, यस मतलब क्या डिस्प्लेसमेंट, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, x, 0 का स्क्वायर 0, तो क्या आ गया v स्क्वायर b इज इक्वल टू 2gx। मतलब क्या, b पॉइंट पर आने के बाद उस ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी होगी 2gx। ओके, अब हमें वेलोसिटी मिल गई, अब हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वही 1/2 इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, 1/2 इंटू m इज इक्वल इंटू v स्क्वायर v की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या है वो 2gx। अब देखिए ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो क्या बच जाएगा, देखिए सिर्फ बच जाएगा mgx। मतलब b पॉइंट पर जब बॉडी आएगी तो उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, mgx इतनी होगी। अब देखिए, अब b पॉइंट पर उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी उसे भी काउंट कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, mgh। ओके, mgh, मास तो वही रहेगा, मास तो कभी बदलता नहीं, g की वैल्यू भी वही रहेगी, लेकिन हाइट बदल जाएगी। ओके, हाइट बदल जाएगी। देखिए कितनी हाइट होगी, पहले वाले केस में क्या था, ए ऑब्जेक्ट जो है वो सी पॉइंट से मतलब ग्राउंड के सरफेस से ये जितनी हाइट तक था, उस वजह से हमने यहाँ पर एच दिया था, लेकिन यहाँ हम एच नहीं लेंगे। देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, जब ऑब्जेक्ट बी पॉइंट पर आएगा तो उस बी पॉइंट पर आ जाने के बाद उस बॉडी की सरफेस से हाइट कितनी होगी। ओके, देखिए ए पॉइंट पर जब ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी हाइट होगी h। ओके, और ये डिस्टेंस कितना है x, सो ये पूरे वाले डिस्टेंस में से इसको माइनस कर दो तो ये मिल जाएगा। ओके, मतलब क्या, बी पॉइंट पर जब बॉडी होगी तो उसकी हाइट कितनी होगी सरफेस से h माइनस x, या फिर हम कह सकते हैं कि जब बी पॉइंट पर बॉडी आएगी तो उस बॉडी का डिस्टेंस सरफेस से कितना होगा, h माइनस x। मतलब हमें यहाँ h नहीं पुट करना है। ओके, क्योंकि h इतनी हाइट तभी होगी जब बॉडी ए पॉइंट पर होगी, बॉडी जब बी पॉइंट पर आएगी तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, h माइनस x। सो पुट कर दीजिए, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg, h की जगह h माइनस x, mg को h से मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस फिर mg को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, mgh माइनस mgx। ओके, हमें काइनेटिक एनर्जी मिल गई, पोटेंशियल एनर्जी भी मिल गई बी पॉइंट पर। तो अब हम निकालते हैं टोटल एनर्जी। बी पॉइंट पर आने के बाद बॉडी की टोटल एनर्जी क्या होगी, पुट कर दीजिए, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, mgx, पोटेंशियल कितनी है, mgh माइनस mgx। mgx अपोजिट साइड में कैंसिल हो जाएंगे, सो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, mgh। मतलब देखिए जब ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पर था, भले ही उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी और पोटेंशियल एनर्जी mgh इतनी थी, लेकिन जो टोटल एनर्जी है वो mgh है। जब पॉइंट बी पर बॉडी आ जाती है तो उस वक्त काइनेटिक एनर्जी बदल जाती है और पोटेंशियल एनर्जी भी बदल जाती है, लेकिन टोटल एनर्जी कितनी है, mgh। मतलब दो पोजीशन पर तो प्रूफ हो गया कि भले ही ऑब्जेक्ट कितनी भी हाइट पर हो, लेकिन उसमें जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहने वाली है। अब सी पॉइंट को कंसीडर करते थे। अब सी पॉइंट मतलब क्या, देखिए सी पॉइंट मतलब क्या, जस्ट अबव द अर्थ सरफेस। ओके, जस्ट अबव द अर्थ सरफेस, जब बॉडी ए पॉइंट से सी पॉइंट तक आने वाली हो, मतलब अर्थ के सरफेस से स्ट्राइक होने वाली हो, स्ट्राइक होने से पहले, मतलब देखिए बॉडी यहां पर है, यहां पर आ गई। ओके, मतलब अर्थ के सरफेस से टकराने से पहले इस पॉइंट पर हम उसकी निकालने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए फिर से मान लीजिए कि सी पॉइंट पर आ जाने के बाद उस बॉडी की वेलोसिटी कितनी थी, vc, क्योंकि बी पॉइंट पर, ए पॉइंट पर 0, बी पॉइंट पर vb। अब सी पॉइंट पर आ जाने के बाद वेलोसिटी ए और बी के कंपैरिजन में बढ़ने वाली है, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ के बहुत पास आ गया, डिस्टेंस कम हो गया अर्थ का सेंटर और बॉडी के बीच में। ओके, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे नीचे चला आता है वैसे वैसे उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है।
तो देखिए हमारे पास क्या है, u इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू h। s मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a पॉइंट पर कितनी थी वेलोसिटी, 0 थी। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, देखिए a पॉइंट से c पॉइंट तक आने के लिए बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, जितनी बॉडी की हाइट थी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया, या फिर हम कह सकते हैं ए पॉइंट से बॉडी सी पॉइंट तक आ गई तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, जितनी उसकी हाइट थी। तो एस इज इक्वल टू एच। अब ए इज इक्वल टू जी। अब वो बॉडी है जो ए से सी तक आ रही है, उसका हर सेकंड स्पीड चेंज हो रहा है, उसको हम कहेंगे एक्सेलरेशन, और वो कितना होगा 9.8। और किसकी वजह से हो रहा है एक्सेलरेशन, ग्रेविटी फोर्स की वजह से। तो उस एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो उसको भी जी ले लीजिए, प्लस जी लिया है मैंने, क्यों, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं, और दूसरी बात वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए मैंने प्लस जी लिया है। ओके, फिर से इन वैल्यूज को न्यूटन के थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन में पुट कर दीजिए। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, अब v की जगह हम लेंगे v स्क्वायर c, मतलब c पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी, इज इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है 0 प्लस 2, a मतलब क्या g, और s मतलब क्या, s मतलब डिस्प्लेसमेंट। कितनी डिस्प्लेसमेंट है, जितनी हाइट है ऑब्जेक्ट की उतनी ही डिस्प्लेसमेंट हो गई। 0 का स्क्वायर 0, सो v स्क्वायर c इज इक्वल टू 2gh। मतलब c पॉइंट पर आ जाने के बाद जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 2gh। ओके, अब c पॉइंट पर आ जाने के बाद उस बॉडी में काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये फाइंड आउट कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ m v स्क्वायर। ओके, 1/2 into m into 2gh, क्योंकि अब v स्क्वायर c की वैल्यू क्या है 2gh। 2 क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, 2 गेट कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, देखिए mgh। मतलब जब बॉडी सी पॉइंट पर होगी, सी पॉइंट मतलब अर्थ के ठीक ऊपर नीचे, मतलब हाइट बहुत ही कम होने वाली है, देखिए इस प्रकार। ओके, बिफोर स्ट्राइकिंग द अर्थ सरफेस, तो उस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, mgh। ओके, अब हम निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। देखिए पोटेंशियल एनर्जी होगी 0, क्यों, क्योंकि बॉडी जो है वो अर्थ के सरफेस से बहुत नजदीक है। तो आप कहेंगे सर हाइट तो है ना, लेकिन वो हाइट इतनी स्मॉल है, इतनी स्मॉल है कि उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, उसे हम 0 ले लेते हैं। मतलब जब बॉडी सी पॉइंट पर आएगी, मतलब अर्थ के बिल्कुल नजदीक, अर्थ का जो सरफेस है उसके एकदम नजदीक, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा अर्थ के सरफेस और बॉडी के बीच में, तो तब उस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, वो होगी 0। क्योंकि हाइट अगर 0 हो तो mgh फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, पूरी के पूरी एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर सी पॉइंट पर आ जाने के बाद काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर लेते हैं। सो टोटल एनर्जी क्या होगी उस बॉडी की सी पॉइंट पर, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है mgh, पोटेंशियल कितनी है 0, सो टोटल एनर्जी क्या आ गई mgh। मतलब देखिए ए पॉइंट पर कितनी थी टोटल एनर्जी mgh, ए पॉइंट पर ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की सरफेस से बहुत हाइट पर था। देखिए सेकंड केस में कितनी आ गई mgh, जब ऑब्जेक्ट बी पॉइंट पर था और उसकी हाइट कम थी एज कंपेयर टू ए पॉइंट। जब ऑब्जेक्ट सी पॉइंट पर आ गया, मतलब ग्राउंड के ठीक ऊपर आ गया, तो उस वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी mgh, लेकिन टोटल एनर्जी कितनी थी, टोटल एनर्जी mgh आ गई। मतलब यहां हमें प्रूफ हो गया है कि भले ही बॉडी किसी भी पोजीशन पर हो, कितनी भी हाइट पर हो, उसकी टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। हालांकि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती रहती है, लेकिन अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें तो एनर्जी कंजर्व रहती है, या हम कहेंगे कांस्टेंट रहती है। ओके, तो यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। डेरिवेशन है ये, मतलब अगर कोई बॉडी फ्री फॉल में हो तो उस वक्त एनर्जी कैसे कांस्टेंट रहती है उसका ये डेरिवेशन है। ओके, सो यहाँ हम रुकने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही, आपसे मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।